बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। जेटी न्यूज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज आप देख रहे हैं कि करगहर विधानसभा अंतर्गत करगहर में मैं मौजूद हूं, जहां पर कि ये करगहर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से हॉट सीट बन गया है और यहां पर सभी प्रत्याशी, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो या जनसुराज हो, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। जबरदस्त लड़ाई है। लड़ाई यहाँ की जो होगी देखने लायक होगी, दिलचस्प लड़ाई होगी। और ये करगहर विधानसभा क्षेत्र पूरा रण का क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर सारी पार्टी अपनी शिरकत कर रही है और इसी कड़ी के दौरान मैं बता दूं, ये करगहर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से कई विधायक रह चुके हैं और विधायक की दावेदारी करने के लिए आज इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं एक यहाँ पर नेताजी खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए सर, आप भी खड़े हैं। इमरान भाई, आप ये लाल गमछा क्यों ले लिए हैं? आज ये लाल गमछा आपने क्यों ले लिया? लाल गमछा जो है ये लड़ाई का, जंग का, बुराई के खिलाफ का ये पहचान है। लाल झंडा लिए हुए हैं। अरे ये सब तो नास्तिक लोग लेते हैं, पता चलता है। आमतौर से लोग जो गुमराह समाज को कहते हैं वो लोग कहते हैं ये हुसैनी कलर है। इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में जंग कर रहे थे तो सूर्य झंडा ही लेके चल रहे थे। आवाज देखते हैं खुमैनी, जी जी जी, खुमैनी ईरान के अंदर। हाँ, लाल झंडा है उस टाइम में लिए। अमेरिका से युद्ध करता है तो लाल देता है, तो हम यहाँ बीजेपी और जदयू से लड़ाई कर रहे हैं तो लाल झंडा लिए हुए हैं। लाल झंडा और लाल गमछा की अहमियत है। तो दुनिया में जो परिवर्तन चाहता है, जो लड़ाई को बढ़ाना चाहता है, उसको लाल ओढ़ना चाहिए और लाल को बांधना भी चाहिए। इससे बांधना भी चाहिए। इसलिए मैं लाल झंडा, हमारे हिसाब से तो ये इस झंडा को वही लोग लेते हैं, लाल रंग वही लोग लेते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, नास्तिक होते हैं, जो बदलाव की बात करते हैं, जो बदलते हैं, समाज को चेंज करना चाहते हैं, न्याय दिलवाना चाहते हैं, अधिकार दिलवाना चाहते हैं, वो लाल गमछा रखते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं, ये बात है। अच्छा ठीक है, बदलाव की बयार बह रही है, बदलाव करना चाहते हैं, तो किस पार्टी का वोट देना चाहेंगे करगहर में? देखिए, पार्टी उठी तो बहुत सारी पार्टी जी, लेकिन यहाँ पास लाल झंडे की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जी। उनका क्या नाम है प्रत्याशी का? सर महेंद्र गुप्ता जी। और मैं उनके लिए जहाँ तक बनूंगा मैं उनके लिए काम करूंगा, क्योंकि सच्चाई पर है। वो किसान, मजदूर, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, दूसरा कोई नहीं है। और वही महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। हम लोग उसका मदद करेंगे और पूरे लोग को मदद करने के लिए कहेंगे। हम लोग तैयार हैं। आप महेंद्र गुप्ता को पूरी तरह से जी जान से समर्थन कर रहे हाँ, हैं जी जान और उन्हीं को जिताएंगे। जी, एकदम जी जान से तैयार है। इसी को जिताएंगे। तो परिवर्तन करने के लिए ही आपने लाल गमछा उठाया है। लाल परिवर्तन करेगा और इस क्षेत्र में परिवर्तन करेगा। और यहाँ से जो धारा उठेगा वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और तेजस्वी सरकार को बहाल करने के लिए लाल झंडा ये और लाल गमछा है। अच्छा ठीक है, यहाँ के मुसलमानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, सीपीआई को मुसलमान वोट देंगे? सीपीआई को मुसलमान देंगे, इसलिए तो इस क्षेत्र के अंदर में एक और सिर्फ पार्टी सीपीआई है जो मुसलमानों के वोट का हकदार है। वो हर स्तर पर नौजवानों के नाम पर आपके जाकर वक्फ बोर्ड का सवाल है, बाबरी मस्जिद का जो सवाल था, या मुसलमानों के कब्रिस्तान का सवाल था, मस्जिद का सवाल है, मदरसा का सवाल है। ये महेंद्र गुप्ता ही हम लोग जैसे लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। और हर कोरोना के अंदर में देखिए महेंद्र गुप्ता खड़े, गरीबों को कुछ सामान देना है तो महेंद्र गुप्ता, शिक्षा और रोजगार की बात करना है तो महेंद्र गुप्ता, किसान मजदूर की बात करना है महेंद्र गुप्ता। इसलिए महेंद्र गुप्ता यहाँ के जननायक है,
लोगों के बीच में है, मुसलमान हिंदू सबके बीच में है, और सारे लोग मुसलमान से हम अपील करेंगे अपनी तरफ से। तो भाई महेंद्र गुप्ता को दीजिए, धर्मनिरपेक्ष ओरिजिनल धर्मनिरपेक्ष है। ये पंडित जी कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे कोई पता नहीं, लेकिन महेंद्र गुप्ता लाल झंडा के नीचे खड़ा रहेगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि ये इमरान फातमी पूरी तरह से खुल के बताएं कि मैं महागठबंधन के सीपीआई प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता को वोट देंगे और यहाँ के मुसलमान भी वोट देंगे। अब सर ये बताइए कि करगहर विधानसभा क्षेत्र के जो मुसलमान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको कहना चाहते हैं तो देश के अंदर में भाईचारा बहाल करना चाहते हैं, देश के अंदर में और राज्य के अंदर में सामंतियों का राज हटाना चाहते हैं, देश के अंदर में शिक्षा चिकित्सा बहाल करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं। तो लाल झंडा के सिपाही महेंद्र गुप्ता है, यहाँ के मुसलमानों को महेंद्र गुप्ता को वोट करना चाहिए और हम उनसे अपील करते हैं कि 11 तारीख को वो वोट महेंद्र गुप्ता के पक्ष में करें, महागठबंधन को मजबूत करें। देखिए सीपीआई प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता के लिए इन्होंने पूरी तरह से बिगुल फूंक दी और सारे बहुत लोग हैं। कैमरा घुमाइए, देखिए कितने लोगों की भीड़ है, समर्थन जुटते जा रहा है, कारवाई बढ़ती जा रही है। और हम एक चीज और बताइए सर, यहाँ पर नीतीश सरकार के द्वारा डबल इंजन की जो सरकार है 10-10 हज़ार रुपया दे रही है और खाते में भी पैसा डाली और वृद्धा पेंशन बढ़ा दी, तो क्या औरत उनकी वोट देंगी या नहीं देंगी, या फिर महागठबंधन प्रत्याशी का जो वोट है जो कारवा है वो टिक पाएगा? देखिए 10,000 रुपया की बात है तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये छल है, भारतीय जनता पार्टी का छल है। 10,000 रुपया दे रहा है और 10,000 रुपया फिर वसूलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यही है आप। अरे कितने गरीब लोग पैसा ले रहे हैं रोजगार करने के लिए, आप बताते हैं कि छलेगा फिर पीछे से वसूलेगा, ये सच्चाई बोल रहे हैं। मैं फुटपाथ यूनियन चलाता हूँ, ये फुटपाथ पर है ये दुकान। हाँ दुकान फुटपाथ पर दिखाओ, बहुत सारे दुकान है, कैमरा घुमाइए, देखिए बहुत सारे दुकान है फुटपाथ पे, ये इधर भी दिखाइए। ये यूनियन में चलाता हूँ और इस यूनियन में 10,000 से 50,000 तक का लोन का व्यवस्था है शहरों के अंदर में पूछ लीजिए, लेकिन वो लोन को हम लोग भरते हैं, धीरे धीरे पैसा देते हैं, फ्री में सरकार नहीं देता है। तो महिला को 10,000 दे रहा है, सब वसूलेगा तब महिला को पता चलेगा। इसलिए जो तेजस्वी जी ने कहा है तो हम महिलाओं को सम्मान के साथ रोजगार देंगे, वही हकीकत है, वही सही रास्ता है। ये छलावा है 10,000 रुपया, ठगने का काम है और सिर्फ मोदी जी ठग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज और बताइए, हमें याद आ गई, क्या महागठबंधन के तरफ से इतनी जोर शोर से लोग लगे हुए हैं? कैमरा घुमाइए, देखिए आपका कारवा बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे लोग यहीं पे खड़े हैं। एक सवाल और मैं कर रहा हूं, बताइए हमको कि तेजस्वी की सरकार बन पाएगी? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? बन गए हैं, पहली ही में पंचर एनडीए हो गई है। एनडीए पंचर हो गई है? एनडीए पंचर हो गई है और पूरे अच्छा उनके उप मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थगंज लखीसराय से रो रहे हैं, सरकार निकम्मी है, डीएम यहाँ का, एसपी यहाँ का खराब है, भगाना है। अरे किसका? तुम्हारा सरकार है और तुम अपने से कह रहे तो खराब है। हम कहने जा रहे हैं, इरफान अहमद फातमी कह रहा है, नहीं, वो स्वयं वहाँ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग फांसी पर चढ़ा देंगे, याद रखिएगा मेरी, याद रखिएगा। आने वाले वक्त में सरकार के कब्जा में नीतीश कुमार को करके फांसी पर चढ़ा देगा ये बीजेपी के लोग। ये किसी को नहीं, सबको ठगा है। इसलिए यहाँ की महिलाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है। इसलिए इनका पहला चरण में पंचर हो गया और दूसरा चरण में तो ये कहूँ है ही नहीं है। शाहबाद से लेके एकदम चले जाइए जमुई तक, हम लोग तो घूम रहे हैं, ये एक सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है। देखिए इमरान फातमी ने बताया कि एनडीए सरकार जो है पूरी तरह से पंचर हो गई है। उनके नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं।
और आज ये इस करगहर बाजार के मेन बाजार में है जो अपनी बात कहे। एक चीज और सर बताया जाए, लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगा अगर करगहर के मुसलमान खास करके सीपीआई को वोट नहीं दिए, किसी अदर पार्टी को वोट दे दिए, तब क्या होगा? किसको देंगे, किसको देंगे ये तो वो जानेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ वैश्य, मुसलमान, यादव, अदर पिछड़ा एकजुट दे रहे हैं कि पंडित जी से पूछे नहीं जाते तो तुम्हारा गोतिया वोट दे रहा है कि नहीं, किसको देगा, कौन है किसका बहनोई और कौन है किसका साला, बोलो किधर बराती जाइए कांग्रेस वाले से पूछिए तो कौन किसका उम्मीदवार है। सब बड़का लोग है, यही तो सामाजिक न्याय है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो अभी जो हम लोग पूरे मगध के अंदर में और शाहाबाद के अंदर में जो रणनीति बनाए हैं वो यही है। जो सासाराम का टिकट काट के हम लोग यहाँ महेंद्र जी को दिए हैं और यहाँ एक गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा और माननीय तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करेगा। ये एकदम चैलेंज है भाई। यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, इतना सारा हुजूम खड़े हैं, क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं महेंद्र गुप्ता को? बोलिए इधर से कोई बोले। कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये लोग लगता है मुसलमान नहीं। ये मुसलमान की बात नहीं है, ये बातें सुन रहे समझ रहे सभी लड़कन हैं। ये वक्त पर अपना एजेंडा खोलेंगे और महेंद्र गुप्ता के पक्ष में रहेंगे। देखिए, आप अभी देखें, इमरान फातमी ने बताया कि तेजस्वी की सरकार बन के रहेगी। करगहर हॉट सीट हो गया है और इस रण क्षेत्र के मैदान में सारी पार्टियां अपने अपनी दाव मार रही हैं। इन्होंने दावा किया कि मुसलमान का जो वोट जाएगा सीपीआई में ही वोट जाएगा और लाल गमछा बदलाव का प्रतीक है। क्या इमरान भाई? एकदम बदलाव का प्रतीक है। ये हुसैनी झंडा है, ये झंडा को लेकर बड़े बड़े राज्यों को, जो तानाशाह है, हिटलर को, मसोलिनी को ये झंडा हराया है। यहाँ भी जो नाटकबाज लोग हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो समाज को धोखा देने वाले हैं, उनको परास्त करने के लिए यहाँ आए। सभी विरोधियों को परास्त करने के लिए सीपीआई का झंडा यहाँ लगा हुआ है और इन्होंने बताया कि उसके प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता है और उनको हर हाल में जिताएंगे, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। खबर के लिए बने रहिएगा। एन बाबा की रिपोर्ट।